हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 23 अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद निबंध का ही संक्षिप्त रूप है, यानी निबंध तो बहुत बड़ा होता है और उसी को अगर हम छोटा कह दे तो यानी वो भी अनुच्छेद बन जाता है। किसी एक विषय पर 80 या 100 शब्दों में अपने विचार प्रकट करना क्या कहलाता है? अनुच्छेद लेखन। यानी एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसी को हमें 80 या 100 वर्ड्स में लिखना होता है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। कौन कौन सी? सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, यानी हमें बहुत ही सरल भाषा में लिखना चाहिए ताकि जो पढ़ने वाला है वो अच्छे से उसको समझ सके। जिस विषय पर अनुच्छेद लिखा जा रहा है केवल उसी के बारे में वर्णन करना चाहिए, यानी जब टॉपिक है उसी से रिलेटेड बात करनी है, फालतू की कोई भी बात इसमें नहीं करनी। विषय का अनावश्यक विस्तार ना करें, यानी फालतू की चीजें बिल्कुल भी ना बताए। जो मेन वेट है वह चीजें हमें इसमें बताना। निश्चित शब्द सीमा के अंतर्गत ही होना चाहिए, यानी देखो हमें लिमिटेशन बता दी गई कि 80 to 100 वर्ड्स होना चाहिए, तो हमें इसी के अंदर कोशिश करनी है। तो अब पहले डिसाइड कर लो कि हमें ये वाली लाइन लिखनी है या ये वाली, तो कम लाइंस लिखो और इसको देखकर लिखना है कि हमारी जो वर्ड्स हैं वो इसके अंदर अंदर आने चाहिए। विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग होना चाहिए, यानी विराम चिन्ह कहाँ पे आता है? जब हमारा वाक्य खत्म हो जाता है। तो जो भी बाकी चिन्ह है उन्हें हमें अच्छे से देखना चाहिए कि कौन सा चिन्ह हमें कहाँ पे लगाना है। भाषा सरल, सुबोध तथा प्रभावशाली, तो सीधी सरल भाषा होनी चाहिए जो पढ़ने वाले को अच्छी भी लगे और उसको समझ भी आए। अब देखो एक यहाँ पे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, हम कुछ पढ़ते हैं उनमें से। स्वतंत्रता दिवस। हमारा देश सैकड़ों वर्षों से पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। इसने 15 अगस्त 1947 को इन बेड़ियों से आज़ादी प्राप्त की। तभी से हमारे देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देश की आज़ादी के लिए अनेक लोगों ने अधिक परिश्रम किया। वे कई बार जेल भी गए और कठिन यातनाएं झेली। तब कहीं जाकर महात्मा गांधी की अहिंसा रूपी छेनी से भारत माता की बेड़ियां काटी गई। यह शुभ दिन हमें देश पर मर मिटने तथा बलिदान होने वाले शहीदों को याद दिलाता है कितने ही माता और बहनों का सिंदूर मिट गया और वे विधवा का जीवन यापन करने लगे। बहुत ही कड़ी से कड़ी यातनाएं सही, तब कहीं में हमें स्वाधीनता प्राप्त हुई। यानी जो पहले लोग थे उन्होंने बहुत ज्यादा फ्रीडम फाइटर्स ने क्या करके बहुत ज्यादा लड़ाई करी थी, तभी आज हम जो जीवन है वो खुशहाल जीवन जी रहे हैं। और 15 अगस्त को हम हर साल उसको सेलिब्रेट करते हैं। और जो नौजवान वगैरह थे जिन्होंने इतने ज्यादा फाइट्स करी, इतने ज्यादा लड़े, और हम उनको याद करते हैं। स्वाधीनता के दिन ही अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था और हमें स्वतंत्र किया था। इस दिन सारे देश में जगह जगह पर तिरंगा झंडा फहराया गया, खुशियां मनाई गई तथा मिठाइयां बांटी गई, जो हम आज तक करते आ रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में उमंग थी। इस कारण 15 अगस्त का दिन भारत के ऐतिहासिक में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाता है। जैसे स्वतंत्र दिवस हो गया, गणतंत्र दिवस हो गया, तो हम इनको बहुत ही अच्छे से मिलजुल कर मनाते हैं। फिर एक देख लेते हैं कोरोना वायरस। तो कोरोना हमारे पड़ोसी देश चीन में उत्पन्न एक ऐसा भयानक वायरस है जिसने संपूर्ण विश्व को तबाह कर दिया है। इसके कारण लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। इसकी गति आज भी इतनी तेज हो रही है कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ब्राजील, भारत, रूस आदि जैसे शक्तिशाली देश भी इसका सामना करने में अक्षम हो रहे हैं। विश्व के कई देश इसकी वैक्सीन भी बनाने में जुटे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिली। अब तो हमें मिल गई है, वैक्सीन भी आ गई है और सब अच्छे से क्या हुआ है, सब कुछ अच्छे से वैक्सीनेट हो गया और ये क्या हो चुकी है, एक तरीके से खत्म हो चुका है। जब तक वैक्सीन तैयार नहीं होती तब तक और भी आगे हमें सबको इससे बचकर रहना चाहिए, अन्यथा हम सबका जीवन खतरे में पड़ जाए। तो देखो ये तो पुरानी बात है, पर अब क्या हो चुका है, कोरोना खत्म हो चुका है, उसकी वैक्सीन भी बन चुकी है और सब लोग अब सही उससे हो भी चुके हैं। भगवान न करे आगे चलकर ऐसी कोई बीमारी आए और हमें इसका सामना करना पड़े। तो देखो जो भी हमारा टॉपिक होगा उसी से रिलेटेड हमें सारी जानकारी जितनी भी हमें पता है वो लिखनी है और बहुत ही सिंपल शब्दों में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।